8वें स्टेप की, स्टेप नंबर 8, ये हमारा लास्ट स्टेप है। कौन सा स्टेप है? लास्ट स्टेप है, स्टेप 8, टीबीएफ। टीबीएफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। जब हम सारी चीजों को मेंटेन करते हैं तो इस चीज को जरूर मेंटेन करना होता है, ये हमारी ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम आता है। कैसे आता है समझते हैं टीबीएफ को। देखिए, टी का मतलब हो गया टेप, बी का मतलब हो गया बुक, और एफ का मतलब हो गया फंक्शन। इन चीजों को किस तरह से क्या करना होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा इस स्टेप को क्लियर करने से पहले कि हमारा जीवन वैसा ही होता है जैसा हमारा विचार उसमें हम बनाते हैं। अपने मस्तिष्क की नियमित सफाई होनी चाहिए। हमारी गाड़ी की सर्विसिंग हम समय समय पर करवाते हैं, लेकिन हमारे माइंड का सर्विसिंग हम नहीं करवाते हैं। और हमारे माइंड का सर्विसिंग क्या है? अच्छी चीजें देखना, अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छी चीजें सुनना। एक बार एक कहानी के माध्यम से आपको इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार एक गांव में एक मेला लगा हुआ था, एक गांव में एक मेला लगा हुआ था, और उस मेले के अंदर एक गुब्बारा बेचने वाला था, एक बैलून बेचने वाला था। तो जब उसके गुब्बारे की बिक्री कम हो जाती थी तो वो क्या करता था, एक गुब्बारा उड़ा देता था। फिर बच्चे देखते थे, फिर आ जाते थे, फिर दोबारा उड़ा देता था, फिर ऐसे करते करते जब उसकी दोपहर तक ये स्थिति चलती रही, ये सारी चीजें चलती रही, तो एक बच्चा आया और उस बच्चे ने आके उस गुब्बारा वाले से पूछा, अंकल आप ये गुब्बारे उड़ा रहे हो, पीले रंग का उड़ा रहे हो? वो भी उड़ गया। लाल रंग का उड़ाया, वो भी उड़ गया। सफेद रंग का उड़ाया, वो भी उड़ गया। हरे रंग का उड़ाया, वो भी उड़ गया। क्या अंकल ये काला रंग का गुब्बारा भी उड़ता है? क्योंकि वो जो बच्चा आया था वो सांवले रंग का था। जो बच्चा आया था वो सांवले रंग का था। उसने पूछा, अंकल आपने सारे कलर के गुब्बारे उड़ाए, क्या काला कलर का भी गुब्बारा उड़ता है? फिर उस गुब्बारे वाले ने क्या जवाब दिया, बहुत शानदार उसको जवाब दिया। इस चीज को आप सभी लोग समझने की कोशिश करने कि बेटा, गुब्बारा कलर से नहीं उड़ता, उसके अंदर जो चीज है, जो चीज उसमें डाली गई है उससे उड़ता है। जो चीज उसमें भरी गई है उससे गुब्बारा उड़ता है, कलर से गुब्बारा नहीं उड़ता। और दोस्तों यही चीज हमारे अंदर है। हम जो हमारे अंदर डालेंगे, जो चीजें हम एब्जॉर्ब करेंगे, उसी वजह से हम सक्सेस बनेंगे। बाकी सब आदमी इसी वजह से सक्सेस नहीं होते। कलर कॉम्बिनेशन से कोई सक्सेस नहीं होता, लंबाई हाइट पढ़ने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता। जो हमारे अंदर जो चीजें होती है उसी से हमारा सक्सेस बनना और असफल बनना दोनों तय होता है। क्योंकि इस बिजनेस में हम कितना आगे जाएंगे वो हमारे अंदर क्या है। हमारे अंदर अगर अच्छी चीजें को मतलब अच्छी नॉलेज है तो हम बहुत आगे जाएंगे और समझेंगे दोस्तों इस चीज को, बेसिक चीज को। स्टेप जो 8 है, टीबीएफ क्या होता है? सबसे पहला टेप। टेप का मतलब होता है ऑडियो एंड वीडियो। टेप का मतलब होता है ऑडियो एंड वीडियो। जितनी भी आप ऑडियो सुनते हो, जितने भी वीडियो, सपोज कि आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियो मिल रही है, जैसे हम जो भी रिवीजन करते हैं, जो भी प्रोग्राम करते हैं, उसको यूट्यूब पे आपको डाल दिया, आपने उसको देखा, आपके ग्रुप के साथ में आप बैठ के देखिए। जब भी आपके साथ टीम को समय मिले, जैसे सपोज करो आप 2 से 4 लोग आपकी टीम के बैठे हुए हैं, आप फ्री बैठे हो, उसी टाइम यूट्यूब खोला, चलिए देखिए सर लिस्ट बनाना सीखते हैं आज। यूट्यूब के द्वारा हमारे सर की वीडियो है यहाँ पे, उस दिन प्रोग्राम के दौरान रिकॉर्ड करी हुई थी। देखिए सर लिस्ट बनाने के तरीके समझते हैं। जब भी समय मिले ऑडियो और वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे एलडीटी फॉर्मूला। एलडीटी फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? एल मतलब लर्न। सबसे पहले हमको सीखना होगा, सीख के डू करना होगा। पहले हम सीखेंगे इस बिजनेस को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो सीखेंगे, फिर करेंगे, और देन आफ्टर करेंगे टीच, फिर हम लोगों को सिखाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पे सीखना होता है, फिर सीखने के बाद में हमको करना होता है, करने के बाद में सिखाना होता है। डायरेक्ट कभी सिखाना नहीं आएगा, डायरेक्ट कभी करना नहीं आएगा। सबसे पहले सीखना होगा, सीखने के आफ्टर हमको करना होगा उस काम को, और करने के बाद में हमको नॉलेज और एक्सपीरियंस आएगा, तब जाके हम सिखा पाएंगे। और आज मैं सभी चीज जो आपको डिलीवर कर रहा हूं, तो ये सारी चीज मैंने सीखी है, फिर करी है, और फिर आपको सिखा पा रहा हूं। तो ऑडियो और वीडियो आप जब भी समय मिलिए, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हरियाणा गाना खूब सुनते हो, बेसिक फिल्मी गाने खूब सुनते हो, नया गाना आ रहा है उसको खूब सुनते हो, लेकिन ऑडियो और वीडियो जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी बदलेगी तो अच्छी चीजों से बदलेगी। सपना चौधरी के गाने सुनने से हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी, कैटरीना कैफ के गाने सुनने से नहीं बदलेगी, शाहरुख खान के गाने सुनने से नहीं बदलेगी, सलमान खान के गाने सुनने से नहीं बदलेगी। हमारी जिंदगी बदलेगी अच्छी चीजें ऑडियो और वीडियो सुनने से। जब भी समय मिले यूट्यूब पे किसी भी चीज पे जाके आप अच्छी से अच्छी चीजें सुनिए। जो अच्छी चीजें आप सुनेंगे उसी से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, अच्छी चीजें आप देखेंगे उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो हमको टेप यानी ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग जब भी कहीं भी टाइम मिले तो अपनी टीम के साथ में शेयर करें, उसको एलडीटी फॉर्मूला यूज करें। सबसे पहले सीखना जरूरी है, फिर उस चीज को करिए और देन आप लोगों को सिखाना स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं अगले पे।
अगले की अगर बात करें दोस्तों, सेकंड बुक, बी का मतलब हो गया बुक। और बुक की अगर बात करूं दोस्तों, तो कहते हैं ना कि किसी बिजनेस में ज्यादा पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी नहीं है। किसी भी बिजनेस में ज्यादा पढ़ा लिखा होना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। एक शानदार बात बोली थी मिस्टर विवेक बिंद्रा ने, अक्सर आप लोगों ने भी सुनी होगी कि अनपढ़ वो नहीं है, अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता। समझ पा रहे हो? अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहता। और अगर ऐसे ही पढ़े रहेंगे, अगर ऐसे ही पढ़े रहेंगे तो आगे जाके बहुत पढ़ेगी, और बहुत पढ़ने से बढ़िया है तो कुछ न कुछ पढ़ लिख लिया जाए। और पढ़ने लिखने से मतलब ये नहीं है कि हम एजुकेशन ले और स्कूल में जाएं। अच्छी चीजें आप सुनिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको एजुकेशन नहीं है तो आप ऑडियो वीडियो के थ्रू बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम बुक्स की, और बुक्स की हम ताकत को आज जानेंगे, और कौन कौन सी बुक्स इस बिजनेस के लिए हमको पढ़नी है। तो दोस्तों इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना है कि ये जो मैंने आपको बुक स्क्रीन पे दिखाई है, इन चीजों को आप जरूर पढ़िए। सवाल जवाब, रिच डैड पुअर डैड, सोचिए और अमीर बनिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जीत आपकी, लोक व्यवहार, द सीक्रेट, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, बॉडी लैंग्वेज, दौलत के नियम, अमीर के 5 नियम, ये सारी चीजें आपको जो 10 बुक है, 10 किताबों को। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो 10 किताब मैंने आपको बताई है, जो 10 बुक के बारे में आप लोगों को मैंने दिखाया है, इन 10 बुक को आपको पावर भी बताऊंगा, लेकिन कम से कम 30 मिनट आपको पढ़नी है। कम से कम आपको 30 मिनट डेली बुक पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे पढ़नी है। 30 मिनट कम से कम आपको बुक पढ़नी है। और 30 मिनट बुक पढ़ते हैं तो दोस्तों उसका बेनिफिट क्या मिलता है, पावर ऑफ बुक की मैं बताना चाहूंगा। अगर हम जिंदगी में डॉक्टर या वकील बनना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी में डॉक्टर या वकील बनना चाहते हैं तो किताबों से बन सकते हैं। हम डॉक्टर बने या वकील बने तो किताबों से बन सकते हैं। हम टीचर बनना चाहें तो किताबों से बन सकते हैं। हम इंजीनियर बनना चाहें तो किताबों से बन सकते हैं। और जो ज्ञान हमको किताबों से मिल सकता है ना, वो कहीं और से नहीं मिल सकता। जो ज्ञान हमको किताबों में मिला है ना, जो ज्ञान हमको किताबों से मिल सकता है, वो कहीं और से नहीं मिल सकता दोस्तों। जिस तरह खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना नॉलेज के हम मार्केट में खड़े नहीं रह सकते। अगर आप खाली बोरी को खड़ा करना चाहोगे तो खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती। वैसे ही हम बिना नॉलेज के, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सीखे इस मार्केट में खड़े नहीं हो सकते। इस मार्केट में हमको बेसिक से बेसिक चीज की नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो 10 बुक मैंने बताई है, इनको रेगुलर आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 30 मिनट आप डेली हैबिट डालिए अपने आप में कुछ अच्छी चीजें पढ़ने का, और यही आपको नॉलेज देगी। यही आपको अपने बिजनेस के प्रति एक से एक चीजें आपको प्रोवाइड करवाएगी। बेनिफिट में मैं आपको बताना चाहूंगा इस किताबें पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है। हम भविष्य में वही बनते हैं जैसा हम आज पढ़ते हैं। जो आज हम काम करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा किताब पढ़ने के कुछ फायदे, कि किताब पढ़ने के क्या बेनिफिट है और किस तरह से हमारे बिजनेस में काम आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि किताबें जब हम पढ़ते हैं, जब अच्छी वीडियो और ऑडियो हम सुनते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म आत्मविश्वास बढ़ता है दोस्तों। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से बढ़ता है, आत्मविश्वास यहाँ से बढ़ता है, क्योंकि हम किताबें पढ़ेंगे, नॉलेज हमारे अंदर आएगी। तो जाहिर सी बात है, जब नॉलेज अच्छी होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बाय डिफॉल्ट यहाँ से बढ़ जाता है। तो दोस्तों किताब पढ़ने का सबसे पहला बेनिफिट, सबसे पहला शानदार चीज है वो है आत्मविश्वास। सेकंड चीज की आप मैं बात करना चाहूंगा, स्ट्रेस, तनाव भी कम होता है दोस्तों। किताब पढ़ने से हमारा तनाव भी कम होता है, हमारी जितनी टेंशन होती है वो मुक्त हो जाती है। 30 मिनट किताब पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, नॉलेज बढ़ती है। किताब पढ़ने से, अच्छी ऑडियो वीडियो देखने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। उसके साथ में हमको कुछ नया सीखने को मिलता है, जो आज से पहले हम चीजें नहीं जान पाए थे, वो चीजें भी हमको नई सीखने को मिलती है। उसके अलावा आप ज्यादा समझदार भी बन जाते हैं, क्योंकि जब आपके पास चीजें आती है तो आपको जो नॉलेज की कमी होती है वो नॉलेज आ जाती है, और आप हर चीज का, हर क्वेश्चन का आपके पास जवाब मिल जाता है। लोगों से अच्छे रिश्ते बनते हैं दोस्तों, लोगों से अच्छे लाइजन हम बनाते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे तो हमारा आचरण भी अच्छा होगा। और लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट होती है, जब हम अच्छी चीजें पढ़ेंगे, अच्छी चीजें सुनेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे तो हमारी लीडरशिप बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट होगी। और दोस्तों ये सारी चीजें
हमारी सक्सेस की गारंटी देती है। ये सारी चीजें हमको गारंटी देती है इस बात की कि अच्छी चीजें, कहते हैं ना कि पॉजिटिव देखोगे, पॉजिटिव सुनोगे तो करोगे पॉजिटिव और रिजल्ट भी आएगा पॉजिटिव। अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे तो करोगे भी अच्छा और होगा भी अच्छा। तो दोस्तों इस वजह से उनको किताब, ऑडियो वीडियो, बाकी की कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में जो टीवी देखते हैं ना, वो टीवी पे कभी नहीं आते। जो टीवी देखते हैं ना, वो जिंदगी में कभी टीवी पे नहीं आते हैं। और जो चीज अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जो अच्छी-अच्छी बुक पढ़ते हैं, किसी भी बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े सक्सेस मैन की आप स्टोरी पढ़ोगे, तो उनकी सबसे बड़ी खास बात यही है कि वो सबसे ज्यादा गुड रीडर है। उनकी किताबें पढ़ने की कैपेसिटी शानदार है। चाहे बिल गेट्स को लगा लो, चाहे आप ओबामा को लगा लो, किसी को भी लगा लो। कितना भी बड़ा सक्सेसमैन आदमी हो, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, उसकी लाइफ में एक चीज जरूर होगी कि वो एक अच्छा रीडर होगा, एक अच्छा किताब पढ़ने में फोकस करता होगा। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, टीबीएफ का जो लास्ट चीज है वो है फंक्शन। देखिए फंक्शन होती है हमारी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या होती है कि फंक्शन में आने से, फंक्शन में लोगों को लेके आने से हमारी सबसे बड़ी चीज है कि माहौल का फर्क पड़ता है। फंक्शन चाहे एक ट्रेनिंग का हो, चाहे ग्रुप मीटिंग का हो, चाहे 15 लोगों का फंक्शन हो या चाहे बड़ा सेमिनार हो, हर फंक्शन में आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी चीजें बनती है कि ज्यादा से ज्यादा टीम को हम इनवाइट करें, ज्यादा से ज्यादा टीम के लोगों को हम वहां पे उस प्रोग्राम और उस फंक्शन को अटेंड करवाएं। उसका बड़ा फायदा क्या है कि एक तो ग्रुप में कोई चीजें सीखते हैं, एक माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। हम जब तक अकेले मेहनत करते रहेंगे, अकेले ही चलते रहेंगे, लेकिन जब हम ग्रुप के साथ में, एक फंक्शन के साथ में, एक तो आप एक आदमी को ट्रेन कर रहे हो, एक ही आदमी को सिखा रहे हो, एक आदमी को प्लान दे रहे हो, और वही एफर्ट आप 50 लोगों पे लगाते हो, तो 50 में से कम हमारे पास 20 से 30% रिजल्ट आने की उम्मीद होती है। एक आदमी पे हम एफर्ट लगाते हैं, तो ज्यादातर फोकस फंक्शन पे करें, फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें। जितना ज्यादा इन्वाइट कर सकते हैं उतनी ज्यादा लोगों को फंक्शन या जो भी बेसिक प्रोग्राम होते हैं, चाहे 15 दिन में होता है, चाहे 7 दिन में होता है, यहाँ तक कि जूम वेबिनार भी होते हैं, तो दोस्तों उस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि जूम वेबिनार में जब तक हम लोगों को इन्वाइट नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम इस तरह से सेमिनार नहीं कर पाते, फंक्शन नहीं कर पाते, लेकिन फंक्शन होते हैं हमारे हर सुबह 11:30 बजे, हर रात 9 बजे। 2 फंक्शन हमारे डेली हो रहे हैं। आज हमको जाने की जरूरत नहीं, कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं, पेट्रोल जलाने की जरूरत नहीं, धूप में कहीं निकलने की जरूरत नहीं, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ घर पे मोबाइल ऑन करना है, लोगों को वो मैसेज को फॉरवर्ड करना है, कॉल करना है कि दोस्तों हमारा 11:30 बजे सुबह एक शानदार फंक्शन होने वाला है, एक हमको बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाले हैं, तो आप सर उस पर इन्वाइट है। रात को जो हमारा फंक्शन होता है ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, टीम को भी साथ में इन्वाइट कीजिए, टीम को इन्वाइट कीजिए। और टीम जब सीखेगी, आप सीख रहे हो, आप ही आप डेवलप हो रहे हो, टीम को कब डेवलप करोगे? कहते हैं कि सर मैं पहले डेवलप हो जाऊं, नहीं सर, टीम को तपाना होगा। और तपाने की मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, इस दुनिया में जो जितना ज्यादा तपा है उसकी वैल्यू बड़ी है। आप देख रहे हो, एक मक्का जब कच्ची होती है तो उसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए होती है, जब वो सिक जाती है, जब उसको आंच आंच पे रख दिया जाता है, तो दोस्तों उसकी कीमत 10 रुपए हो जाती है। और जब वो पॉपकॉर्न बन जाता है, जब उसको और ज्यादा तपाया जाता है, तो उसकी कीमत हो जाती है। याद रखना, जो जितना ज्यादा तपेगा उस दुनिया में उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। और देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोयला जब तक अंगीठी में है तब तक वो एकदम चलता रहेगा, और जैसे ही उसको अंगीठी से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उस कोयले की ऊर्जा बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाती है। और आपकी ऊर्जा क्या है? आपके फंक्शन, आपकी मीटिंग, आपकी ट्रेनिंग। तो दोस्तों आपकी ऊर्जा और आपकी वैल्यू आपको लगातार बढ़ाए रखनी है, आपकी मतलब अंगीठी की आंच बन के रहनी है। मतलब आग, कहते नहीं कि कोयला जब अंगीठी में रहता है तो बिल्कुल लाल रहता है, एकदम जला हुआ। तो आपको भी वही चीज करनी है। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, मिस नहीं करनी है। अपनी लाइफ की कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी फंक्शन अपने आप को मिस नहीं करना है। और इन चीजों का हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर आप सीखना नहीं चाहते हो, बहुत बारीक लाइन है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आप सीखने के लिए तैयार हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप विनर बन चुके हो। इन 8 चीजों का आपने समावेश आपकी लाइफ में कर लिया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिर्फ 8 चीजें, 8 टॉपिक जो हमने क्लियर किए हैं, उन चीजों को आपके अपने अंदर चीजों को समा लेना है। और जिन्होंने 8 चीजों को समा लिया वो भगवान पे विश्वास करें।
जिन लोगों ने, जिन लीडरों ने इन 8 चीज़ों को अपने अंदर डाल लिया, वो भगवान पे भरोसा रखे, क्योंकि ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना आधा से ज़्यादा काम करना है, बाकी का काम अपना भगवान कर देगा। तो दोस्तों अगेन आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत